बलराम, जिन्हें बलराम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्मे बलराम को नाग देवता शेष के अवतार के रूप में जाना जाता है। उनकी जन्म कहानी कई पौराणिक पात्रों की तरह आकर्षक है और दैवीय हस्तक्षेप से भरी हुई है। बलराम का जन्म द्वापर युग में उथल पुथल भरे समय के दौरान वासुदेव और रोहिणी के यहाँ हुआ था। उनके जन्म की योजना विष्णु ने बनाई थी, जिन्होंने अजन्मे बच्चे को अत्याचारी राजा कंस के क्रोध से बचाने के लिए देवकी के गर्भ से 7वें भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया था। इस प्रकार बलराम दुनिया में आए, महानता के लिए किस्मत में थे। गोकुल के रमणीय गांव में पले बड़े बलराम और कृष्ण ने कई साहसिक कार्य साझा किए। बलराम, जिन्हें अक्सर कृषि के प्रतीक हल और शक्ति के प्रतीक गदा के साथ चित्रित किया जाता है, कृष्ण के रक्षक और गुरु थे। उनकी बुद्धि और शक्ति ने कृष्ण की यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलराम द्वारा कृष्ण और बाद में दुर्योधन और भीम को दी गई शिक्षाओं ने महाभारत के महाकाव्य युद्ध की नींव रखी। युद्ध में भाग लेने से इनकार करना उनकी तटस्थता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। उन्होंने पारिवारिक झगड़े से दूर रहने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जिसकी विद्वानों और उत्साही लोगों ने विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है। उनका जीवन केवल शक्ति और ज्ञान के बारे में नहीं था। बलराम अपने चंचल स्वभाव और शहद के प्रति प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। उनका चरित्र भारतीय पौराणिक कथाओं की अन्यथा दिव्य और गंभीर कथा में जटिलता और गहराई की एक परत जोड़ता है। संक्षेप में, बलराम शक्ति, ज्ञान और तटस्थता का प्रतीक थे। उनका जीवन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, और कभी-कभी संघर्ष की स्थिति में तटस्थता सबसे अच्छा रुख है। तो बलराम कौन थे? वह एक भाई, एक शिक्षक, एक रक्षक और शक्ति और ज्ञान का प्रतीक थे। वह एक ऐसा चरित्र था जो मानव और परमात्मा के चौराहे पर खड़ा था, जिसने हमें ऐसे सबक सिखाए जो 21वीं सदी में भी गूंजते रहेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं की भव्य टेपेस्ट्री में बलराम की कहानी एक ऐसा धागा है जो शक्ति, ज्ञान और तटस्थता के विषयों को एक साथ बुनती है। उनका जीवन, हालांकि मिथक और किंवदंतियों में डूबा हुआ है, ऐसे सबक प्रदान करता है जो कालातीत और सार्वभौमिक हैं। और यही पौराणिक कथाओं की सुंदरता है। ये समय और स्थान से परे है, बलराम जैसे पात्रों के माध्यम से मानव स्थिति में ज्ञान और अंतर्दृष्टि की पेशकश करता है। तो अगली बार जब आप उनका नाम सुने, तो बलराम को याद करें, शक्तिशाली योद्धा, बुद्धिमान शिक्षक, प्यारे भाई और तटस्थ पर्यवेक्षक। उनकी कहानी, उनके संघर्ष और उनके सबक याद रखें, क्योंकि वे केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब हैं।